Matthew 6 verse 10. Thy kingdom come. मत्ती उसका 6वां अध्याय 10वां वचन. Okay. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done In earth. On earth. As it is in heaven. In earth as it is in heaven. Heaven. Okay. एक बार हिंदी में. तेरा राज्य आए. तेरा राज्य आए. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो. जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो. ओके. मैसेज वर्जन कैन यू रीड दैट? ओके. एक बार. तो वचन कहता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो. यस. गॉट इट? Okay, you have the whole passage. Our Father in heaven, reveal who you are. Okay. Set the world right. Do what's best. As above, so below. As above, so below. As above, so below. Okay. On earth as in heaven. On earth as in heaven. जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो. Maybe this one I will I'll see. आज करेंगे या फिर अगली बार करेंगे नहीं पता. चलेंगे देखेंगे. लेकिन उससे पहले हमने देखा तेरा राज्य आए. तो राज्य के बारे में बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमको सिखाया है, बताया है. राइट. सो आई विल स्टॉप देयर एंड देन जो दूसरा भाग है उसका तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूर्ण हो. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों में डिफरेंस क्या है. ऐसे लगता है प्रार्थना जब करते हैं तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये दोनों का डिफरेंस क्या बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? राज्य का आना और इच्छा पूर्ण होना, क्या ये दो अलग बातें हैं या फिर एक ही बातें हैं? है ना. एक नहीं हो सकती क्योंकि बताया इसको दो बार. अगर एक ही होता तो एक ही बार होता. राज्य अलग बात है, उसकी इच्छा अलग बात है. राइट. तो फिर से मैं कहता हूँ हम लोग इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग रीति से नहीं देखा. ये सोचा कि दोनों एक ही है. राइट. सो जब किंगडम के बारे में बताना था तो बेसिक डेफिनेशन क्या था किंगडम का? राज्य का बेसिक अर्थ क्या समझा आपने? किंगडम. राजा ने जो चाहा वो होना. किंग. Dominion of. हाँ, I wanted that word. Okay. A king with a dominion. A king with a domain. Right? एक राजा और उसका एक स्थल जहां पे उसका राज्य चलता है. ओके. एक राजा और एक स्थल जहां पे उसका राज्य चलता है. ओके. तो डिफरेंस कहां पे आता है? When I know there is a king and there is a kingdom. एक राजा है और उसका राज्य है, लेकिन फिर भी उसके राज्य में होते हुए भी राजा की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है. राजा का राज्य अलग है और राजा की इच्छा अलग है. राजा का राज्य जनरल है. आमेन. राजा का राज्य जनरल है, लेकिन राजा की इच्छा जो है वो पर्सनल बन जाती है. तो जब यीशु मसीह प्रार्थना करने को सिखा रहा है हमको, प्रार्थना कैसे करें, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें, कैसे करें, तो पहली बात he says our father who art in heaven hallowed be your name, thy kingdom come. इसको पिछली बार कहीं गया था तो इसको उर्दू में सुना, बहुत अच्छा लगा. तेरी बादशाहत आए, है ना.
साउंड्स वेरी रॉयल। हम हिंदी में बोलते हैं तेरा राज्य है, नहीं हिंदी में जब उर्दू में जब बोलते हैं ना तेरी बादशाहता है, राइट? ऐसे लग रहा था चलो। ओके, सो व्हेन वी आर प्रेइंग दैट, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर तेरी बादशाहता है, ओके, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? तू राजा है और तेरी बादशाहता है, एक पहली चीज। और उसके बाद यीशु मसीह फिर से कहता है डोंट स्टॉप टिल द किंगडम। सिर्फ राजत्व के स्तर पर रुकना नहीं है तुमको, तुम्हारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? उस राज्य में जिस राज्य का राजा है उस राजा का इच्छा पूर्ण होना है। हालेलुया, राइट? सिर्फ राज्यत्व रहने से काम नहीं बनता। राज्यत्व में कैसा हो जाता है? कुछ सोचो, अभी एक जनरल रूल निकल गया, एक सिस्टम, मैं जैसे बोला किंगडम, आई टेक इट एज अ सिस्टम, एक सिस्टम, एक तरीका है जो काम करते हैं, ठीक है? एक राज्य में एक रूल है, कैसे बताऊं इसको? ओके, सिंपल सा एग्जांपल, आप यूएसए जाएंगे, अमेरिका जाएंगे ना, तो कौन सा भी कपड़ा कैसे भी पहन के घूम सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। बिना कपड़े के भी घूमे तो कोई कुछ नहीं बोलता वहां। लेकिन वही काम आप कोई गल्फ कंट्री में नहीं कर सकते, आपका सीधा सर निकाल दिया। सो कुछ रूल्स है अपने अपने किंगडम के, कुछ अपने राज्य के, लेकिन वो चाहता क्या है? जिसने रूल्स बनाया कि ये सब फॉलो करें, उसने रूल्स जनरल बना के बोल दिया कि ये चीजें सबको पालन करनी है। लेकिन क्या हो जाता है? राज्य में सभी राजा के हिसाब से नहीं चलते, है ना? अपने में भी होता है, ट्रैफिक रूल्स कितना फॉलो करते हैं? बनाया ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कि रूल है ऐसे, कौन देखता है? ट्रैफिक रूल इंस्पेक्टर है क्या, खड़ा है क्या, देखो पहले, नहीं है तो घुसो अंदर, चलेगा। क्या बोलते हैं? रेल्म है, एक डोमिनियन है, लेकिन इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। आमेन? तो यीशु मसीह ये दिखाने की या फिर ये बताने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ राज्य ये प्रार्थना करने से नहीं चलेगी। अगर वो राज्य ठीक तरीके से चलना चाहिए, वो राज्य परमेश्वर की महिमा के लिए चलना चाहिए, तो दूसरी बात होनी चाहिए कि राजा की इच्छा वहां पे पूर्ण होनी चाहिए। आमेन? समझ में आ रहा है डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्यों यीशु मसीह एक और गहराई में जा रहा है, हमारी प्रार्थना को एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। बोलता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, ताकि उसका राज्य आए, कुछ ऐसे रूल्स बने, कुछ ऐसा सिस्टम बने जो कॉमनली हो जाए, सबके लिए एक समान हो जाए, राइट? फिर उसको पता है ये रूल्स जब मैं बनाता हूं या फिर जो सिस्टम मैं तैयार करता हूं, इसको हर एक व्यक्ति पालन नहीं करेगा। तो इसलिए अगली प्रार्थना मेरी ये होनी चाहिए, परमेश्वर सिर्फ तेरा राज्य नहीं, तेरे मन की इच्छा जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। आमेन? तेरे मन की जो इच्छा है वो पूर्ण करना है मुझे। तो प्रार्थना, यीशु मसीह ने ये कह रहा था कि जब तुम प्रार्थना करते हो, तेरा राज्य है, चलो ठीक है बोलता हूं, तेरी बादशाहता है, राइट? और तेरी इच्छा पूर्ण हो। तेरी इच्छा मेरी नहीं, तेरी होनी चाहिए। ओके? क्योंकि मैं उस राज्य में रहता हूं जहां का राजा मेरी इच्छा पर रूल करता है। मैं उस राज्य में रहता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, मैं उस राज्य में रहता हूं जिसका राजा मेरी इच्छा पर रूल करता है। पहली बात, जब ये सेंटेंस बोलता हूं तो गलत मत समझना कि वी आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ गॉड, है ना? ये कॉमन स्टेटमेंट है, हम लोग बोलते हैं हम क्या कर सकते, उसके हाथ में है सब। नहीं, उसके राज्य में कौन गया, उसके राज्य में हम कैसे गए?
अपनी स्व इच्छा से हमने अपने आप को उसके हाथों में, उसके राज्य में, उसके अथॉरिटी के नीचे हमने समर्पण किया था। जब हमने कहा यीशु मसीह तू मेरा प्रभु बन जा, मेरे जीवन पे राज्य कर, कहा था ना हमने, Yes. है ना? अगर नहीं कहा होगा तो उदाहरण कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? सिर्फ सेवियर बन के उद्धार करता नहीं है वो, जब तक वो हम पे राज्य नहीं करेगा, वो बोलते हैं तुम्हारा सैल्वेशन कंप्लीट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया जरूर, लेकिन तुम क्या करोगे? वापस जाके अपने ही काम करोगे। तो मुझे हर बार तुम्हें बचाने ही लगना पड़ता है। You will never fulfill my will, my authority over you। मेरा अधिकार जो है तुम पे कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम अपने आप को मेरे अधीन में नहीं ला रहे हो। तो पहली प्रार्थना जो उसने कहा, वो उसने कहा तेरा राज्य आए, इसका मतलब परमेश्वर तेरे अधिकार के नीचे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। राज्यत्व का एक और मतलब निकलता है उसका अधिकार, राजा का अधिकार, और हमने उस अधिकार के नीचे अपने आप को समर्पित किया है। हमने बोला है नाउ वी विल फॉलो व्हाट यू से, आज से हम वो पालन करेंगे जो तू आज्ञा देगा, राइट? तो ये थी दाई किंगडम कम। तो आगे जाके बोलता है दाई किंगडम कम, ओके, थोड़ा क्लियर करो। व्हेन वी प्रे दैट तेरा राज्य आए, तो इसमें हमारा भाग क्या है? I mean, what role do we play when we are praying, Lord, let your kingdom come, let your kingdom come? हम जब बोलते हैं तेरा राज्य है, तेरा राज्य है, तो यहाँ पे उसका राज्य आने के लिए मेरा रोल क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ उसके राज्य आने के लिए? उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके रूल्स के हिसाब से चलेंगे। वो राज्य आने के बाद, उसका राज्य आने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ओके, ज्यादा सोचो मत, कुछ नहीं करना है, राइट? We cannot bring the kingdom. It is He who establishes the kingdom. Amen. Amen. वो अपना राज्य स्थापित करेगा, हमको सिर्फ उसके अधीन में रहना है। हमारा रोल उतना ही है कि we surrender and obey the rules, that's all. Amen. हम उसके राज्य को लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रार्थना करेंगे तो वो अपना राज्य स्थापित करेगा। लेकिन राज्य आने के बाद वो बोलता है नेक्स्ट लेवल, दूसरा लेवल क्या है? तुम ये प्रार्थना करना कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ पे पहला सेक्शन में परमेश्वर का कार्य है, दूसरा सेक्शन में नाउ इट इज माय होल ड्यूटी टू फुलफिल व्हाट ही डिजायर्स इन हिज किंगडम। Hallelujah. आमेन, Amen. राइट? अब ये मेरी इच्छा बनेगी कि परमेश्वर तेरी इच्छा को यहाँ पे पूर्ण करो जैसे स्वर्ग में होती है। Yes. Hallelujah. ये पूरा क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा, जवाबदारी जो भी है ये हम पे है। अगर आज हम बोल रहे हैं परमेश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, ये परमेश्वर का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। बिकॉज क्योंकि हमने उसकी इच्छा को पूर्ण करने में उसकी मदद नहीं की, उसकी इच्छा को पूर्ण करने में हमने कोई अपनी ओर से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। परमेश्वर का राज्य है, जैसा भी जियो, नहीं। आमेन। वही हो रहा है ना अभी अमेरिका में, वापस भेज दे सर। तुम इंडिया वाले आके अमेरिका में रह के इंडिया जैसे जीते हो, नहीं चलता। So बहुत सी बात, right? So a country or a rule or a system requires that कि जब आप उसके अंदर रहते हो तो वो हिसाब से रहो, अपनी चीजें नहीं लेके।
तो परमेश्वर भी बोलता है जब तुम मेरे राज्य में रहते हो, तुम्हारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। अगर मैं पूछूं इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति से, आपके जीवन में आपकी इच्छा क्या है, लिस्ट निकलेगा पूरा, है ना? परमेश्वर ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा टॉप में फर्स्ट डिजायर शुड बी, लॉर्ड योर विल बी डन। Hallelujah. आमेन। सबसे ऊपर। हाँ, मुझे बहुत कुछ चाहिए, राज्य में बहुत कुछ चाहिए, मुझे जीना है तो बहुत कुछ चाहिए, मैं खुश रहना है तो बहुत कुछ चाहिए, मैं आराम से रहना है तो बहुत कुछ चाहिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर अगर मैं टॉप में फर्स्ट मेरा डिजायर हो, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तब मैं बोल सकता हूं उसका राज्य भी आएगा, उसकी इच्छा भी पूर्ण होगी, जैसे स्वर्ग में होती है। Amen. आमेन, हालेलुया। सिर्फ जब वचन कहता है, यीशु मसीह कैसे सिखा रहा था, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूर्ण हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ओके, इसको ठीक है, उसको नेक्स्ट टाइम बोलता हूं। लेकिन थोड़ा आज देखेंगे मतलब क्या है जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। What do we exactly mean when we say Lord let your will be done? ये कभी-कभी ना मुझे ऐसे लगता है जो लेजी रहते हैं ना, क्या भी करो छोड़ देते, let your will be done, प्रार्थना करे छोड़ दिए। Is it like that? या फिर ये सोचना कि हार थक कर कुछ नहीं कर सकते, अभी जाने दो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो। Is it that attitude? क्या वो मनोभाव है हमारा जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो? So what exactly do we mean? हमने इसको प्रार्थना किया है ना बहुत बार, कई हमारे जीवन की कई सारे डिसीजन में हमने बोला परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने ये लाइन प्रेयर किया, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो? हमारे मनों में क्या चल रहा था? हम एक तरफ से बोल रहे थे शायद मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, इसलिए तेरी इच्छा पूर्ण हो। Whether it is an escape from confusion, क्या ये सेंटेंस मुझे क्या बोलते हैं मेरे सोचने से या फिर परमेश्वर को ढूंढने से अलग करता है मुझे? Because once we pray Lord let your will be done, हमको ऐसा लगता है हाथ धो के पहले जैसे हाथ धो लिया, बोला कुछ भी करो जाओ, मैं इसका भागीदार नहीं हूँ, परमेश्वर जो चाहे तू कर, मैं इसका भागीदार नहीं हूँ। Does that mean like that? तो बनता क्या है इसका मतलब जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो? बैठे बैठे भी अगर मैं कहूँ आपसे, आप बैठे बैठे प्रार्थना करो परमेश्वर इस क्षेत्र में ही, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, काम में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे अलग अलग परिस्थितियों में अगर मैं कहूँ परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? परमेश्वर मतलब थोड़ा क्लियर बन जाए, क्या करूं मैं तेरे लिए? नहीं तेरी इच्छा पूर्ण कर। नहीं क्या करूं तेरे लिए? नहीं तेरी इच्छा पूर्ण कर। पता नहीं, एक माँ बेटे का एक रील देख रहा था, माँ पूछते बेटे से आज खाने के लिए क्या बना? कुछ भी बना। घर में पोटैटो मत बना, अच्छा नहीं लगता, फिर क्या बनाऊं? कुछ भी बना। बैंगन है खाए, नहीं बैंगन से थोड़ा एलर्जी होता है, फिर क्या बनाऊं? नहीं कुछ भी बना।
हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी ऐसे होती है, परमेश्वर वेट करता है, बेटा कब क्लियर होगा, मेरे से बोल रहा है तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण। सो द फर्स्ट थिंग व्हेन आई एम प्रेइंग, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ और ये सोचता हूँ क्या प्रार्थना करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो एक सिंपल सा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, ना धो के खत्म। When I am praying that God let your will be done, इसका ये मतलब है परमेश्वर पहला स्टेप मैं ये देखूंगा, तेरी इच्छा क्या है मैं देखूंगा पहले। हालेलुया। तेरी इच्छा क्या है मैं उसको ढूंढूंगा। मेरी प्रार्थना करने से तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरा प्रेयर खत्म नहीं हुआ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। हम हमेशा लास्ट में डालते हैं इसको, एंड में डालते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो, नहीं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेयर। वो तुम्हारे प्रार्थना का आरंभ है। जब आप प्रार्थना करते हो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो मेरा नेक्स्ट इमीडिएट थॉट होना चाहिए, परमेश्वर चल बता तेरी इच्छा क्या है। आई वॉन्ट टू नो योर विल, बिकॉज आई एम प्रेइंग दैट योर विल शुड बी come to pass, then show me your will. Hallelujah. Amen. मैं फिर से कहता हूँ, लोग इतने लेजी है ना, उसकी इच्छा जानना नहीं चाहते कई सारी चीजों में। ग्रांटेड ले लिया हमने, परमेश्वर जो चाहे वो करता है, मेरी भलाई के लिए करता है, मेरी अच्छाई के लिए करता है। फिर परमेश्वर को ही कोट करके बोलते हैं, सभी चीजें तो मेरी भलाई के लिए करता है। लेकिन हम खोज नहीं करते, परमेश्वर तेरी इच्छा होता है। Lord, show me your will. Show me why did you call me here? क्यों मुझे बुलाया तूने, क्यों मुझे ये काम दिया, क्यों यहाँ पे रखा, क्यों आज, क्यों मुझे कलीसिया में लेके जा रहा है। मेरे मन में एक प्रश्न होना चाहिए, तेरी इच्छा मुझे जाननी है। रूटीन नहीं, एक ऐसी जिंदगी नहीं जीना है मुझे, राइट? आई एम नॉट जस्ट लिविंग वेगली, बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, सरल, पूरा सरल हो गया यहाँ पे, नहीं जानना भी नहीं है मुझे, सिर्फ ये एक प्रार्थना सिखाया और ना बोला रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। आज विश्वासियों का सबसे बड़ा क्वेश्चन, वी कैनॉट अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। एक क्वेश्चन भी है और दूसरा एक्सक्यूज भी है। होने दो उसको, क्या करता है करने दो, हमारी समझ में कहाँ आता है। ध्यान, हमने कोट किया, फिर बोला तेरी योजना मेरी योजना, कहाँ परमेश्वर, कैसे समझ सकता, इसलिए बोला उसको कोट करके बोलते हैं। But yet the desire of God is that you find out my will. हालेलुया। जब प्रार्थना करते हो मेरी इच्छा पूर्ण होने के लिए, तो पहले मेरी इच्छा तो समझो, मेरी इच्छा तो समझो, फिर प्रार्थना करो कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर हर एक चीज में अपनी इच्छा बताने लगे ना, आप ये लाइन बोलना भूल जाएंगे। हालेलुया, आमेन। ये लाइन बोलना हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि कई सारी इच्छाएं उसके, हम जो करना चाहते हैं उसके विरुद्ध ही होता है। हम जिसको इजी लेते हैं, कंफर्टेबल समझते हैं, आसान तरीके में से जब हम गुजरते हैं ना, परमेश्वर बोलता है ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा बहुत तेरी इच्छा से बहुत अलग है। लेकिन क्या तू सही में मेरी इच्छा को जानना चाहता है? Right? A few verses I will read for you. Okay, Colossians 1st chapter 9th verse. पॉल यहाँ पे कोलोसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है या फिर उनको बता रहा है। Okay, Colossians 1st chapter the 9th verse. जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पॉल की प्रार्थना कोलोसियों के लिए क्या था? हाँ,
हम परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं कि हम परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं वो आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सके, ताकि आप उसकी इच्छा को पूर्ण रीति से समझ सके। हालेलुया। एक बार इंग्लिश में। For this cause, हाँ we also, Hmm. since the day we heard it, हाँ do not cease to pray for you ओके and to desire Hmm. that ye might be filled with the knowledge that you might be filled with the knowledge of His will of his will in all wisdom and spiritual understanding. in all wisdom and spiritual understanding। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा मुझे कैसे जाननी है? पूर्ण रूप से। In all wisdom and spiritual understanding, having the knowledge of his will, उसकी इच्छा का ज्ञान मुझे होना चाहिए, और वो बुद्धि और आत्मिक रीति से मुझे समझना है। हालेलुया। Before you pray, let thy will be done। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, do we have the knowledge of the will of God? परमेश्वर के उस इच्छा का ज्ञान हमारे पास है या नहीं? पॉल यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, जस्ट जब से हमने तुम्हें जाना है, तुम्हें याद करते हैं, हमारी प्रार्थना ये होती है। I tell you, this is one of the greatest prayer anybody can pray for anyone। हालेलुया। कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। You know the will of God। Knowledge, be filled with the knowledge of the will of God। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा का ज्ञान मुझे चाहिए। सिर्फ इच्छा नहीं पता करना है मुझे, सिर्फ ये नहीं प्रार्थना करना है कि जैसे भी हो परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, नहीं, ये नहीं, उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी इच्छा के ज्ञान के अनुसार मुझे प्रार्थना करनी है। और वो भी कैसे? आगे बढ़ के बोलता है, बुद्धि और आत्मिक समझ से, with all wisdom and spiritual understanding। हालेलुया। तो मैं जब इस पे ध्यान कर रहा था ना, मैं बोला, लॉर्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी प्रेड? यू नो, डायरेक्शन नहीं है हमारे प्रेयर को, कोई दिशा नहीं है। या ऐसे है ना, झाड़ियों में कहीं आवाज आ रहा है, आपके हाथ में तीर है तो मार दो, दिख रहा नहीं तुम्हारा टारगेट, तुमको अंदाजे पे मार देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है, when he says pray that thy will be done, पहली बात मुझे उसके ज्ञान के, उसके इच्छा के ज्ञान प्राप्त करना है। I should know the will of God in the knowledge of God। मेरे अनुसार नहीं, उसके इच्छा के अनुसार। ओके। Psalms 40 and verse 8। Psalms was chapter 40 and verse 8। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा को पूर्ण कर सुखी होता हूँ। yes, hallelujah। The desire of David was, Lord, when I do your will, it's a delight to me। मैं तेरी इच्छा जब पूर्ण करता हूँ ना, तो वो मेरे लिए आनंद का बात है। ओके, एक और वर्स पढ़ेंगे, Hebrews 10 and verse 7। Hebrew was chapter 10 and verse 7। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ के कुंडल पत्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। यस, यीशु मसीह अपने आप के बारे में कह रहा है, मैं क्यों आया हूँ? मैं क्यों आया हूँ दुनिया में? तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए।
यहाँ पे आया मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। हर एक विश्वासी, फिर से कहता हूँ, वी आर नॉट हियर फॉर आवर ओन। हम यहाँ पे अपने आप के लिए नहीं, हाँ बाकी सब चीजें हैं, पैदा हो गए, एजुकेशन हो गया, शादी हो गए, बच्चे हो गए, बाकी सब चीजें अलग, लेकिन इन सभी चीजों में हमें एक बात याद रखनी है, इन सभी चीजों में हम क्यों आए यहाँ पे? उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए। The reason why you are born is to fulfill the will of God. Amen. Hallelujah. यीशु मसीह पैदा क्यों हुआ? To fulfill the will of God. हम क्यों पैदा हो गए? To fulfill the will of God. Not to fulfill जो मेरे मन में है, मेरी इच्छा है, वो पूर्ण करने के लिए मैं क्यों आया हूँ दुनिया में? उसकी इच्छा पूर्ण करने आया, और उसकी इच्छा मुझे पहले जाननी है। Have to know what His will is, then I can fulfill in this life. है ना? कई सारे लोग पूरे अपने लास्ट डेथ बेड पे भी कई बार बोलते हैं, बहुत कुछ करना था हमको, कुछ नहीं किया। है ना? दुख की बात है, क्योंकि हम टाइम उसमें नहीं बिताते जहां हम जान सके कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, बल्कि ये सोचने में लगते कैसे जिंदगी बिताए। नहीं, योर लाइफ इज नॉट टू बी लेड, क्या बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बिताना है हमको। आए, पैदा हो गए, जिंदा रहे, मर गए, नहीं, ये जिंदगी नहीं। वो बोलता है यू हैव कम टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। अगर मैं कहूँ, हम में से कितने लोगों को लगता है हमने परमेश्वर की इच्छा पूरी की? मुझे पता नहीं। हमने पूछा परमेश्वर से, तेरी इच्छा क्या है, कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, किस समय पे क्या करना है? We don't ask. हम पूछते ही नहीं। हमारे बच्चे जब हमारी बात नहीं सुनते तो कैसे लगता है? हमने सारी जिंदगी उसके बाद सुने बिना बिताई। मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी ने पूछा यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? वो तो परमेश्वर का बेटा था। मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, हर रात हर सवेरे जल्दी उठ के वो प्रार्थना क्यों करता था? ये पूछने के लिए परमेश्वर इस दिन की इच्छा क्या है। हालेलुया। वो अपने शिष्यों को बोलता है, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करना मेरा खाना है। He valued fulfilling the will of God as his own food. कल बता रहा था ना, प्यास लगी थी, पानी पूछा, लेकिन ऐसे निकल गया परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने में, प्यास भी बुझ गई। Amen. Can we get lost in doing and finding the will of God for our life? तो फिर से मैं जैसे कल बोला ना, हमारा प्रश्न वही आता है, कैसे सुने? सुनते नहीं हम। We cannot hear God, we cannot see God. समझ में नहीं आता परमेश्वर कैसे बात करता है। आजकल I can say very few of us are really doing the will of God. जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं जी रहे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे। हम अपने कंफर्ट में रहते हैं, अपने क्या बोलते हैं, हमको जितना होता है उतना करेंगे। परमेश्वर जब बोला फिलिप को चल भाग, तो बोला नहीं, अभी तो मीटिंग खत्म करके आया, क्रूसेड खत्म करके आया। नहीं, बोला वो जो रथ जा रहा है ना, रथ तब स्लो मोशन में नहीं जाता है, जोर से जाता है। वो बोला यू हैव टू रन टू कैच इट अप।
नहीं, उसको भेजना प्रभु मेरे पास, मैं क्यों जाऊं उसके पास? नहीं, परमेश्वर बोला तुझे भागना है उसके साथ में, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर बैठा है ना, आज उसका उद्धार का दिन है। ये मेरी इच्छा है कि वो आज उद्धार पाए। आज कई सारे लोग हमारे द्वारा जो उद्धार पाना था नहीं पाए, क्योंकि हम भागे नहीं। हम बोले चला गया वो, हम क्यों जाऊं उसके पीछे, मेरे को दूसरे बहुत सारे काम। We have not filled ourselves with the knowledge of His will. उसके इच्छा के ज्ञान से हम भरे नहीं हैं, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता, कभी कभी हमारे लिए मुख्य भी नहीं लगता। बोले फिर कभी करें, फिर कभी प्रार्थना करें। जब परमेश्वर हमको सवेरे सवेरे उठाता है इसके लिए प्रार्थना कर, कुछ करने के लिए, नहीं उठते, सो जाते। किसका क्या हो रहा है नहीं पता। Who was supposed to be saved we don't know. नहीं, हमारी इच्छा क्या है, हमको सोना है बस। आज दिन भर बहुत काम है मेरे को, तो अभी नहीं सोऊंगा तो दिन भर कुछ नहीं होगा। We value the things of the world more than the will of God. Be filled with the knowledge of the will of God. ओके, तो पहली बात, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो पहला मेरा लक्ष्य क्या है, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, ये मुझे पहचाननी है। आमेन, हालेलुया। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी बात, एफिशियंस 5th चैप्टर, एफिशियंस उसका 5वां अध्याय 15 से लेके 17 तक। एफिशियंस 5:15-17। अपने आचरण का हाँ, पूरा पूरा ध्यान रखें। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखे, मूर्खों की तरह नहीं, मूर्खों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर, बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ न बने, आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसको पहचाने। आमेन। पहला बोलता है बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल, और यहाँ पे बोलता है, एफिशियंस को बोलता है अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। फर्स्ट बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड, दूसरी बात अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको समझो, परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको समझो। आमेन, राइट। सिंपल सा एग्जांपल, एज हमेशा जब बोलते हैं, जब परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे अंदर करता है ना, कई बार हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, या फिर हमको लगता है ये चीजें हमको कहीं नहीं लेके जाएगी, राइट। बट इफ अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएगा, सिर्फ उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसकी इच्छा को समझना भी है मुझे, परमेश्वर इस रास्ते से क्यों लेके जा रहा है समझना है मुझे, परमेश्वर ये चीजें मेरे जीवन में क्यों हो रही है मुझे समझना है उसको। I need to get an understanding of the will of God. परमेश्वर की इच्छा की समझ मुझे होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, गॉड नेवर शोज हिज कंप्लीट विल। वो अपनी संपूर्ण A to Z नहीं दिखाता, तो इस दिन पैदा होगा, इस दिन मरेगा, बीच में ये होगा, नहीं, वो बोलता है तुझे मैं विश्वास के द्वारा चलाना चाहता हूँ, राइट। मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कितना भी बड़ा प्रीचर रहने दो, जो बोल सकता है मेरी जिंदगी ऐसी होगी, ये होगा, इस दिन मरा। नहीं, God says I will lead you
one step at a time. Amen. Amen. तो जब वो इच्छा, अपनी इच्छा मुझे बता रहा है, तो वो मुझे पूरी इच्छा नहीं बताएगा। क्या बताएगा मुझे? तेरा अगला स्टेप क्या है। तो अगर मुझे उसकी इच्छा का क्या बोलते हैं, समझ नहीं है ना, तो मुझे लगेगा मैं शायद गलत जगह पाँव रख रहा हूँ। पाँव रखूंगा तो अंदर चला जाऊंगा, इसलिए वापस ले लगेगा, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता है। Because we don't understand the will of God. We don't have understanding of the will of God. Amen. वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं, जब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझेंगे, बुरे दिन हमें खा जाएंगे। क्योंकि जब दिन बुरे हैं ना, इंसान खुशी की ओर दौड़ता है, और वो खुशी कैसे भी मिले लेना है मुझे। क्यों? दिन बुरे हैं। मैं उसको मेडिटेट कर, why did you say the days are evil and then you said understand the will of God? क्योंकि evil days में हमको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, है ना। बुरे दिन में क्या खोजते हैं हम लोग? खुशी सोचते हैं। और जब खुशी की खोज करते हैं, वो बोलते हैं दिन बुरे, कैसा भी करके मुझे खुश करना है, किसी भी चीज में मुझे खुशी ढूंढनी है। नहीं, परमेश्वर बोलता नहीं, you have to understand the will of God. Even in your darkest days. Amen. Amen. You can still be walking step by step in the light of the Lord. Hallelujah. And that is the happiness you have. Amen. That is the joy you can get. वो आनंद वहाँ पे मिलता है जब मैं उसकी इच्छा को समझ पाता हूँ। I should understand what the will of the Lord is. Amen. Hallelujah. अगर जोसेफ परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाता और बोलता ये भाई मेरे खड्डे में डाले, मुझे बेच दिए, वो मेरा ओनर जो है क्या बोलते हैं, फॉल्स एक्यूजेशन लगा के मुझे जेल में डाल दिया, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, वापस जाता हूँ मैं। अगर गया होता तो मैं हमेशा बोलता हूँ, there is never one word written that Joseph grumbled against God. Yes. ना ही कंप्लेन किया, ना ही उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लिखा। एक बार पूछ रहा था मैं परमेश्वर से, ये आदमी कैसा है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, तूने लिखा नहीं, या फिर वो बोला नहीं ये ऐसी था, उसके जीवन में कुछ भी हो जाए चुप रहता हूँ। क्योंकि उसको पता था, he had an understanding of the will of God. समझ थी उसकी। क्या समझ थी? वो बोला पहले ख्वाब जो दिखाया ना परमेश्वर, वो ख्वाब पूरा होने वाला है। अब बीच में जो हो रहा है आई डोंट केयर, लेकिन जो दिखाया परमेश्वर ने, जो इच्छा उसने मेरे लिए जाहिर की, वो इच्छा पूर्ण होने वाली है। और जो भी घटेगा मेरी जिंदगी में, वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए घटेगी। हालेलुया। हमको लगता है कई बार गलत जगह पे है, गलत लोगों के साथ है। नहीं, you are, if you believe in God, then if your life is in His hand, अगर आपका जीवन उसके हाथ में, तो इस बात को याद रखो, आप सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ हो। Amen. Never have even a doubt. क्योंकि परमेश्वर जब करता है ना कार्य, जब हमको सिर्फ समझना है उसको, बोलता है इसके आड़े मत आओ, try to understand what I am trying to do. Amen. जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो थोड़ा। अगर बीच में आओगे नहीं चलेगा। Amen. So मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ। आप केक बना रहे हो, है ना? पहला क्या करो, आटा मैदा जो भी है लेते, फिर बाद में एक अंडा फोड़ दो। आपके बच्चे आते, नहीं पूरा रेसिपी नहीं पूछता, राइट? आपके बच्चे आते देखने, आपको क्या कर रहे हो? केक बना रहे,
वो अंडा मारा हुआ सेपरेट देखे, वो आटा सेपरेट देखे, वो शुगर सेपरेट देखे, तो बोला ये क्या केक है? Is this the cake? You're just seeing the fragments of the things that are going to be prepared as a cake. आप सिर्फ उन चीजों को देख रहे हो जो एक अच्छा सा स्वीट सा केक बनेगा। तो जब परमेश्वर बोलता है मेरी इच्छा को समझ, ये जब परमेश्वर बोल रहा है हमको, तो ये बोलता है कि तूने पूरा पिक्चर नहीं देखा अभी, तुझे सब कुछ नहीं मालूम है, तो इसलिए ये समझ कि मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं। वहां पे तुझे चौकन्ना रहना है, वहां पे तुझे सबमिसिव रहना है, वहां पे तुझे एक विश्वास के साथ खड़े होना है। लेकिन ये बात याद रख, जब सब कुछ मिलेगा, जब सब मिक्स होगा, जब सब पकेगा, तब तुझे एक ब्यूटीफुल केक मिलेगा। Yes, hallelujah. हालेलुया। हम बीच बीच में जाके बोलेंगे ये केक है क्या, ये है क्या, ये है क्या, क्या बोलते हैं, ये तू जा पहले, पूरा होने के बाद बुला है ना। So that is what God is trying to say. वो बोलता है मेरी इच्छा को समझो। पहला, मेरी इच्छा के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा, अंडरस्टैंड माय विल। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे फिर आगे जाता हूँ। रोमन्स 12:2 रोमियो 12:2 वो पहला वचन बोल दो। आप इस संसार के अनुरूप, आप इस संसार के अनुरूप आचरण न करें, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें, बल्कि सब कुछ नए दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले, और अपना स्वभाव बदल दे। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, और उसकी दृष्टि में क्या भला, उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सुग्रहित और सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है। राइट, इंग्लिश में 3 वर्ड यूज किया गया है। राइट, द गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। द गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। वो बोलते हैं बाय, ओके एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना उसको। And be not conformed, And be not be conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of but your mind. transform yourself by the Renewing. renewing of your mind, You may prove what is that good, that you may prove or know what is that good, acceptable and perfect will of God. तो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता वी कैनॉट नो द विल ऑफ गॉड। नहीं है, हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है, हम बोल नहीं सकते तेरी इच्छा क्या है, मुझे क्या मालूम था। बोला यू हैड टू रिन्यू योर माइंड। तुझे क्या करना था? अपने मन को नया बनाना था। कैसे नया बनाओ? वचन के द्वारा, वचन के अनुसार। रिन्यू योर माइंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। अपने मन को, अपनी सोच को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने ज्ञान को कैसे मुझे बढ़ाना था? इस वचन के द्वारा, ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। वहां पे खड़े होके नहीं बोल सकते तेरी इच्छा क्या है, नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी ऐसे जी। पता है कैसे लगेगा जब वैसे अगर बोलेंगे, वो आदमी जो एक कॉइन लिया दबा के रखा जमीन में, मैं क्या करूं, मुझे क्या मालूम था, कुछ नहीं मालूम था, इसलिए दबा के रख दिया उसको। And God calls him a wicked man. जब परमेश्वर हमको अपनी जिंदगी दिए, then he says you are supposed to understand my will. तुम्हें मेरी इच्छा को समझना है। कैसे समझना है? दुनिया का आचरण न करते हुए, अपने मन को नया बनाते हुए, उसके वचन के द्वारा ये समझे कि उसकी भली, सदृश और सर्वोत्तम इच्छा क्या है। There are 3 levels of the will of God. Okay, इसको फिर कभी बताऊंगा। Okay, तो दूसरी बात, I have to understand the
will of God. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसका ये भी मतलब है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को समझना चाहता हूँ। सिर्फ तेरी इच्छा का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, इसकी समझ भी चाहिए। तू कैसे काम करता है। जब बुरी चीजें होती है मैं ये नहीं बोल सकता परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं कर रहा। नहीं, परमेश्वर के रास्ते कई बार कठिन चीजों से निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते कठिन चीज। हाँ, कभी कभी आग से निकलती है ना। शद्रक मेशक अबेदनगो, उनका मुकाबला यीशु मसीह से कहाँ हुआ? अग्नि में हुआ, बाहर नहीं हुआ। हालेलुया। अगर परमेश्वर उनको पहले बोलता एक बार आग में आ जाओ, मैं मिलता हूँ तुमसे, नहीं, विश्वास चाहिए परमेश्वर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। हालेलुया। जो मैं कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा, लेकिन तुम्हें समझना भी है। क्योंकि उस परिस्थिति में कई बार ऐसे होता है हम दोष परमेश्वर को दे देते थे, अपने आप को दोष देते, लोगों को दोष देते। ये सब करने से ना उसकी इच्छा पूर्ण होने में क्या बोलते हैं, इट डिलेज फ्रॉम द विल ऑफ गॉड टू बी फुलफिल्ड। आमेन। तो ये थी दूसरी बात। पहली बात have the knowledge of the will of God. Second, understand the will of God. तीसरी बात, okay, Mark 14th chapter, 35th verse. Mark 14:35, 14 और 35। वो कुछ आगे बढ़े हाँ, और भूमि पर मुंह के बल गिर कर ये प्रार्थना करने लगे कि okay, यदि संभव हो तो ये घड़ी उनसे टल जाए। संभव हो तो ये घड़ी टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। तेरे लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे हटा दे। ये प्याला मुझसे हटा दे। किंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पहली बात, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा का ज्ञान मुझे दे। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ तेरी इच्छा को मुझे समझना है, राइट। और तीसरी बात ये कह रहा हूँ, लॉर्ड व्हेन आई से दाई विल बी डन, दैट मीन्स आई एम सबमिटिंग माई सेल्फ टू योर विल। तीसरी बात, I am submitting myself to your will. मैं अपने आप को तेरी इच्छा के अधीन में लाता हूँ। हालेलुया। है ना, ब्यूटीफुल प्रेयर है। फिर से पढ़ना उसको, एक लाइन देखेंगे। हाँ। वो कुछ आगे बढ़े, अपने चेलों को बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। सोचा आखिर में कोई तो प्रेयर पार्टनर मिलेगा। पाप बेचारे वो भी सो गए हमारे जैसे। नहीं, हमको भी कई बार उठाता है मेरे साथ प्रार्थना करो। हम भी पीटर को गाली देते हैं, क्या आज सोता है तो? नहीं, हम भी सोते हैं। जब वो उठाता है हम भी सोते हैं। उसको जब अर्जेंट रहता है हम नहीं रहते अवेलेबल। ओके, उन चेलों को छोड़ दिया, बोला प्रार्थना करो, 1 घंटे के लिए प्रार्थना करो। मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन व्याकुल है, मुझे प्रार्थना करनी है। एक पत्थर जब फेंकते हैं कितनी दूर जाता है, उतनी दूर चला गया। I always ask, Lord, why did you go away from the disciples? क्योंकि बोला, they cannot see the anguish that I am going through when I pray. जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, जिस दर्द से मैं गुजरूंगा शायद वो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। And the Bible says he was praying with such agony, His tears were complete. his sweat turned into blood. Yes. Hallelujah. For God, it is sometimes so important
But for us, we don't understand your will. For him it was so important. कोई खड़ा रहे उसके साथ में प्रार्थना करे। लेकिन शिवों को नहीं, उनकी नींद प्यारी थी। His sweat turned into blood. इसको अगर मेडिकली भी देखेंगे, there is a time, there is a stress level that can turn your sweat into blood, where your blood oozes out along with your sweat. Amen. In that situation, उस परिस्थिति में यीशु मसीह कहता है, Brother, read that. अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। उस परिस्थिति में भी ये कह रहा है, परमेश्वर तेरे एबिलिटी पे मुझे डाउट नहीं है। तो जो कर सकता है ना, उस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। जब ये पढ़ रहा था ना, वही बात याद है। शद्रक मेशक अबेदनीगो ने बोला राजा को, हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है वो हम जानते हैं। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको लगता है हम परमेश्वर के क्या बोलते हैं इच्छा के बाहर हैं, हमारी परिस्थितियों को देख के लगता है शायद ये जगह नहीं है, परमेश्वर यहाँ पे आपको रखना चाहता है। नहीं, उस परिस्थिति में भी मुझे ये विश्वास करना है, परमेश्वर तुझ पे कभी डाउट नहीं करूंगा कि तू मुझे उस आग से निकालेगा। तुझ पे कभी डाउट नहीं करूंगा, जो सिंह मेरे सामने भूखा बैठा है वो उसका मुंह तू बंद करेगा। ये तुझ में ताकत है। हालेलुया। जो तकलीफ मेरे सामने लग रही है कि ये खा जाएगी मुझे, नहीं, वहां बैठ के बोलना, परमेश्वर मैं जानता हूं तू क्या कर सकता है। I know what you can do. I know what you are able of. इसलिए बोलते हैं ना, लोग जो विश्वास करते हैं ना, मौत को सामने देख के भी वो लोग कभी न डरे, because they were seeing the victory, the one who had won the victory over the death. मौत को जिसने जीता उसको देख रहे थे, वो मौत को नहीं देख रहे थे। उनको समझ थी परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आज मैं मर भी जाऊं तो भी मैं इसी में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। हमको लगता है मर गया क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं, नहीं, तुम्हारी मौत में भी तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करते हो। If you are dying according to the will of God. हालेलुया। कई बार लगता है ना, जो मार्टियर्स हो गए, मतलब जो जिनको मार दिया गया, क्या थी परमेश्वर की इच्छा, क्यों जॉन का सर कटा गया, क्यों डिसाइपल्स को ऐसे मारा गया? नहीं, इवन इन देयर डेथ दे वर फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड। आई शुड अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। लेकिन सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन उसके अधीन होना है मुझे, उस इच्छा के अधीन होना है मुझे। अगर परमेश्वर कहा तेरी जिंदगी एक मार्टियर की जिंदगी रहेगी, कितने लोग बोलेंगे जाएंगे परमेश्वर विश्वास कर, चलेंगे तेरे पीछे। अगर सोचो परमेश्वर हम सबको दिखा दे, तू ऐसे मरेगा, तू ऐसे मरेगा, तू ऐसे मरेगा, how will we live our life? Will we accept it? क्या उसके अधीन बन सकते हैं? मुझे लगता है कई बार परमेश्वर हमको दिखाता नहीं, बोला ये लोगों को दिखाया ना, भाग के जाते हैं वापस, इसराइलियों की तरह। फिलिस्तियों के देश में लेके जाओ, लड़ाई देख के फिर भाग के जाएंगे वापस। No, I am not going to show you in Bible completely, but step by step। तुझे समझ में आए ना आए,
be submissive to the will of God. Amen. When I'm praying, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा के अधीन में रहूंगा मैं। मुझे समझ में आए ना आए, मुझे अच्छा लगे ना लगे, तेरी इच्छा के अधीन में रहूंगा मैं। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. पॉल का आखिरी टाइम था, रोम को जा रहा था वो। एक घर में गया जहाँ पे एक प्रॉफिट था, उसने पॉल का क्या बोलते हैं जो कमर पर था उसको निकाला, पॉल के हाथ को बांधा, उसके पैर को बांधा और उसने प्रोफेसर किया, बोला ये जिसका है ना, ये जहाँ जाएगा ये उसका हाल होगा। तो सभी लोग मिलकर पॉल के लिए बोले, देख परमेश्वर प्रोफेसी बोला तुझे नहीं जाना चाहिए वहां पे। क्यों? वहां जाएगा तो बंदी बनाया जाएगा, तू वहां जाएगा तुझे पकड़ के मारेंगे। अगर परमेश्वर हमको दिखाता चलो मिनिस्ट्री के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो गांव को जाएंगे, जाने से पहले कोई प्रार्थना करके प्रोफेसी कर रहा है, इफ यू गो देयर वन ऑफ यू विल बी किल्ड, कैन वी स्टिल गो? प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, but if God really starts revealing, जब अननियास पॉल के लिए प्रार्थना कर रहा था, जो सॉल था, तभी क्या प्रार्थना किया? उसको वादा नहीं दिया तेरा मिनिस्ट्री ऐसे बढ़ेगा, वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री रहेगा तेरा, नहीं। परमेश्वर ने बोला अननियास जाके उसको बता तू मेरे लिए कितना दुख सहेगा, कितना सफरिंग सहेगा। I wish God will tell the whole। कितने लोग मिनिस्ट्री में आते मैं देखना चाहता हूँ आफ्टर नोइंग द विल ऑफ गॉड। जब पॉल के ऊपर उसने प्रोफेसी की, पॉल बोलता है, सब लोग बोले मत जा मत जा मत जा। वो क्या बोलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, पढ़ेंगे तो कहता है वहां पे, they tried to convince him not to go and when he did not agree, फिर बोलते जाने दो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण। ऐसी लिखा है, पहले कन्विंस किया, बोलते देख दिखाया, अभी तू जा रहा है, तुझे बांध के डालेंगे, मारेंगे उधर, फिर बाद में जब कन्विंस नहीं हुआ ना, छोड़ दिए, बोले जाने दो परमेश्वर की इच्छा तो है। बट पॉल वाज श्योर एनफ, वो बोला परमेश्वर ने मुझे पहले ही बोला है, मैं जहाँ पे जाऊं ये क्या बोलते हैं, जेल होगा, मुझे मार मिलेगी, बांधेंगे मुझे, पत्थर मारेंगे। I know I accept this because I have submitted myself to the will of God. Comfortable रहेगा तो ही मिनिस्ट्री करूंगा, नहीं, I have submitted myself to the will of God. Anyway, I am going to serve Him in life and in death. जीवन में और मरण में, दुख में सुख में, सब कुछ रहे कुछ भी ना रहे, I have learned to be content। परमेश्वर की इच्छा में मैंने अपने आप को उसकी इच्छा के अधीन कर लिया मैंने। Amen। तीसरी बात, फाइनल बात मैं बोल के खत्म करता हूँ। When you pray, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? ओके, फर्स्ट जॉन 2:17 पहले है ना, दूसरा अध्याय 17वां वचन। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। आमीन। तो चौथी बात, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करना है, तेरी इच्छा पूरी हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ परमेश्वर
मैं तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। Amen. हालेलुया। मैं तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ इच्छा नहीं है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। I want to see your will being accomplished. Amen. Hallelujah. कई बार जब आते हैं लोग बोलते हैं पास्टर हमको जानना है परमेश्वर की इच्छा, तो पहला मेरा प्रश्न ये रहता है वो जो कुछ भी बताएगा क्या तुम करोगे, या सिर्फ जानकारी के लिए जानना चाहिए? हमें बहुत सी बातें सिर्फ जानकारी के लिए चाहिए। उसकी इच्छा क्या है बोलो, हम बाद में सोचेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं। Why should God reveal His will when He knows you're not even ready to do that? जब तुम करने के लिए तैयार नहीं हो तो परमेश्वर बोलता है क्यों बोलो तुझे मेरी इच्छा क्या है। तुमने पहले मन में ठान के आया अगर मेरे हिसाब से होगा तो करूंगा, अगर कंफर्टेबल रहेगा तो करूंगा, मेरे बाउंड्री में रहेगा तो करूंगा। अगर करना ही नहीं है तो पूछ रहा है क्यों तू? लोगों को शायद मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर को मालूम रहता तू करेगा कि नहीं। परमेश्वर को ये खतरे हुआ नहीं, ये कुछ भी हो जाए करेगा तो आपको इच्छा बताएगा, वरना नहीं बताएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है परमेश्वर हमको अपनी इच्छा न बताने की, because he knows we don't do। पता है उसको, इसको बोलेंगे तो भी कोई नहीं करेगा, तो रहने दो इसको अंदर, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा इसको, बढ़ने दो विश्वास में। Amen. So the final thing is, I want to see His will being accomplished. उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण, कुछ भी होने दो परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण करनी है मुझे। मेरा कुछ भी नुकसान होने दो, लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण होनी है। मेरा कितना भी इंसल्ट होने दो, तेरी इच्छा मुझे पूर्ण करनी है। लोग मुझे कितना भी गलत समझे, लेकिन मेरी इच्छा है कि तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए मुझे देखना है। The ultimate desire I should have to see at any cost, Lord, let your will be done. Amen. क्या ऐसे इस पैशन से हम लोग उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं? इस दृढ़ता से क्या हम उसकी इच्छा को पूर्ण करें? कुछ भी हो जाए परमेश्वर, नहीं, मेरा इंसल्ट होगा, मुझे लोग गलत समझेंगे, मेरा नाम नहीं आएगा, कुछ भी होने दो, मेरी एक ही इच्छा है परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए देखना चाहता हूँ। हालेलुया। सिंपल सी बात है ना? कई बार प्रार्थना करते हैं लॉर्ड सेंड रिवाइवल, है ना? जीवन संजीवन जो भी है, नाम नहीं है, परमेश्वर भेज दे उसको, भेज दे। आप रो के प्रार्थना कर रहे हो, उपवास करके प्रार्थना कर रहे हो, सोचो एक दिन परमेश्वर आएगा, बोलेगा, दर्शन देगा तुम्हें, बोला आई एम गोइंग टू सेंड रिवाइवल। और आप उछल कूद के राइट स्टेटस में वगैरह सब डालेंगे, पर गॉड इज गोइंग टू सेंड रिवाइवल। थोड़े दिन के बाद फिर से परमेश्वर दर्शन देगा, राइट, आई एम गोइंग टू सेंड रिवाइवल। वो जो व्यक्ति है ना जिसको तू पसंद नहीं करता, जिसके बारे में तेरे मन में जो भी है गलतफहमी है, बोला उसके द्वारा मैं रिवाइवल भेजा। प्रार्थना तू किया, लेकिन रिवाइवल उसके द्वारा भेजूंगा। परमेश्वर कब भेजेगा? अभी 1-2-3 महीने में भेजूंगा। उस 2-3 महीने में क्या आप प्रार्थना करोगे?
नहीं परमेश्वर, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है तो नहीं होना है। क्यों ना तेरी इच्छा भी रहने दो, लेकिन होना तो मेरे द्वारा ही हो। लगता है मजाक, हंसी आती है, but this is the reality. Yes. We pray as if everything should happen through us. Yes. Otherwise, let it not happen. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी इच्छा पूर्ण करने, अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते। लॉर्ड किसी से भी लेके आओ हमारे बाइबल, लेकिन बाइबल लेके आओ। Yes. Amen. मेरा नाम आने दो, मेरा हिसाब में रहने दो, लिस्ट में रहने दो, नहीं रहने दो। All that I want to see, Lord, let the Bible come. Amen. जब हमारी प्रार्थना ऐसी हो जाएगी ना, परमेश्वर करेगा, whatever you ask, I will do it. Amen. परमेश्वर हमसे इतना जुड़ जाएगा, बोलेगा इसके मन में सिर्फ मेरी इच्छा पूर्ण करनी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। He doesn't have anything to do with it. He only desires to fulfill my will. Amen. जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, 4 चीजें हम मांग रहे हैं। पहला, परमेश्वर तेरी इच्छा का ज्ञान मुझे दे दे। दूसरा, तेरी इच्छा का समझ मुझे दे दे। तीसरी बात, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा के अधीन हम होना चाहते हैं। कुछ भी रहे तेरी इच्छा, तेरी इच्छा हमें कहीं भी लेके जाए, कुछ भी कर रहा है, हम उस इच्छा के अधीन हो जाएंगे। चौथी बात, हमारी मन से ये इच्छा है कि तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए, मेरे द्वारा हो, किसी और के द्वारा हो, कुछ भी कर परमेश्वर, लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण होते हुए मुझे देखना है। आमीन। अगर हमारी प्रार्थना हम जो कर रहे हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू रीड सम सेंटेंसेस, ओके। कुछ बातें मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है इसको। इंग्लिश में है, The will of God will never take you where the Spirit of God cannot work through you. Amen. The will of God will never take you. परमेश्वर की इच्छा तुमको ऐसी जगह नहीं लेके जाएगी जहां पवित्र आत्मा तुम में और तुम्हारे द्वारा काम न कर सके। Amen. Hallelujah. दूसरी बात, the will of God will never take you where the wisdom of God cannot teach you. Amen. मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। Okay. Then तीसरी बात, the will of God will never take you where the army of God will not back you up. Amen. Amen. इसका मतलब तुमको ऐसी जगह कभी नहीं लेके जाएगा परमेश्वर अपनी इच्छा में, जहां पूरा स्वर्ग तुम्हारे पीछे खड़ा ना हो जाए। Hallelujah. आमीन। कभी कभी लगेगा हमको हम अकेले पड़ गए, नहीं, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में हो तो पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है। आमीन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, when you are in the will of God, you are at the reach of the work of the Holy Spirit. Amen. You are at the reach of the wisdom of God that will teach you. And you are in the protection of the whole heavens army. Amen. Amen. So इन बातों को याद रखना, ये नहीं सोचना जब हम परमेश्वर की इच्छा करेंगे कोई मेरे पीछे आएगा, मैं अकेला रहूंगा, कोई मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं, anything may happen, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा इसको याद रखूंगा, जब परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा में चला रहा है तो पवित्र आत्मा मुझे कभी भी छू सकता है।
जब परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा में चला रहा है, परमेश्वर का ज्ञान मुझे सिखाएगा और चलाएगा। जब मैं परमेश्वर की इच्छा में चलाया जाऊंगा तो स्वर्ग मेरे साथ खड़ा रहेगा। Amen. 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 Want to be in a place like that? ऐसे स्थानों में रहना चाहते हो? Yes. ऐसी इच्छा में रहना चाहते हो? Yes. है ना? कभी ये नहीं समझना, कोई गलत समझेगा। Anything may happen. मेरे मन में एक ही बात है, Lord, I want to see your will be accomplished. Amen. Hallelujah.